होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ पर हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपकमिंग वीडियोस कौन कौन से इस वीक में आएंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है उस दिन हम मैथ्स पढ़ेंगे जिसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट करेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे को हम रीजनिंग लेंगे, रीजनिंग में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। सैटरडे को हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिसमें वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ ही जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो 2020 में अब तक जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में हम यहाँ स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि जैसे एलिगेशन होता क्या है। जैसे यहाँ पर एक क्वांटिटी दे रखी है, फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ पर एक सेकंड क्वांटिटी दे रखी है। अब इन क्वांटिटी में जैसे जो भी दे रखा है वो यहाँ पर इसका एवरेज आएगा, एवरेज आने के बाद यहाँ पर उसका रेशियो आएगा x/y। तो इसी को बोलते हैं हम एलिगेशन। और जो ये जिसके रेस्पेक्ट में ये मीन निकाला जाता है वही ये वाली क्वांटिटी होती है। जैसे अगर यहाँ पर निकाला जाता है, जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, यहाँ पर इनका जो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस है वो दे रखा है। तो जो ये रेशियो आया वो किसका आएगा, वो आएगा हमारे कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसी तरह हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर स्पीड दे रखी हो, यहाँ पर भी स्पीड दे रखी हो और यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगी, तो जो रेशियो आएगा वो किसमें आएगा, वो आएगा हमारा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेशियो किसमें आएगा, टाइम में, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड निकाली जाती है। अब इनको निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर कोई क्वांटिटी दे रखी है 10, यहाँ पर दे रखी है 25 और यहाँ पर जो एवरेज दे रखी है वो दे रखी है 15। तो यहाँ पर जो ये एवरेज है वो इस तरह होगी कि वो एक क्वांटिटी से फर्स्ट, ये सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी या सेकंड क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी से बड़ी होगी और एक क्वांटिटी से छोटी होगी। यहाँ पर जो 10 है और यहाँ पर है 15, यानी कि जो 15 है वो 10 से बड़ा है और 25 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 25 माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 और 10, 15 माइनस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2:1। तो इस तरह ये रेशियो निकाले जाते हैं। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 किलोग्राम एंड एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लासेस इज 25 किलोग्राम। यदि एक कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है और दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है, पहली कक्षा के छात्रों का दूसरी कक्षा के छात्रों से अनुपात ज्ञात करो यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से यदि सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दे रखा है कि दो क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है और ये है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 15 किलोग्राम। सेकंड क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 30 किलोग्राम। और दोनों का जो एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है, 25, यहाँ दे रखा है 25। तो बस हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये 25 है वो क्या है, 30 से तो कम है और 15 से ज्यादा है। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो 30 माइनस 25 कितना होगा, 5, 15 माइनस 25 ये कितना होगा, 10। तो कितना आ गया, 1:2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो फर्स्ट क्लास का रेशियो है सेकंड क्लास से वो कितना होगा, 1:2। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज 2:1 if average weight of boys is 30 kilogram and average weight of both boys and girls is 25 kilogram, find average weight of girls। एक क्लास की लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात
2:1 है। लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कि हमें क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखा है बॉयज, तो हमने यहाँ लिखा बॉयज, यहाँ दे रखा है गर्ल्स, तो बॉयज और जो गर्ल्स है उनका रेशियो दे रखा है हमें 2:1। हमें पता है कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 30 दे रखा है और गर्ल्स का हमें निकालना है, तो ये x मान लिया। और जो दोनों का एवरेज वेट है वो कितना दे रखा है 25, ये 25 दे रखा है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 30 - 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5, और ये हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कि हमें 5 आया, 5 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। जब 5 1 के बराबर है तो 2 के बराबर यहाँ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करने पर 5 आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी, 25 से छोटी होगी, क्योंकि 25 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो इससे 25 छोटा है तो इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 25 - 10 कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 - 10 तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का कितना आ जाएगा 15 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 किलोग्राम एंड एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 किलोग्राम, फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड। यदि 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है और 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो संयुक्त दोनों क्लासेस का औसत ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करेंगे, हम सेम वही लगाएंगे। हमने देखा कि क्या हुआ, एक तो फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास है। तो हमने ये लिखा है कि फर्स्ट क्लास है और ये है सेकंड क्लास। हमने देखा कि जो फर्स्ट क्लास का एवरेज वेट है वो कितना है 30 है, सेकंड क्लास का एवरेज वेट है वो कितना है 15 है। हमें निकालना है कि दोनों का एवरेज वेट कितना है, हमें ये नहीं पता कि ये कितना है। और हमें पता है कि जो उनका रेशियो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आता है। अगर ये वेट होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो यहाँ पर आया 40 और यहाँ पर आया 20, यानी कि जो रेशियो क्या आया 2:1 में आया, 2:1 में आया। तो हमें ये निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं हम, कि हमें ये एवरेज वाला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 30 - 15 कर देंगे, तो ये कितना आया 15 आया। इसको हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2:1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाई दोनों का कंबाइंड कितना हुआ 3 × 15, यानी कि ये कितना हुआ, ये पार्ट हो जाएगा 10 और ये पार्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 1/3 × 15, ये कितना हुआ 5, ये पार्ट हुआ 5, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारे 5 और यहाँ पर आएगा हमारे 10। अगर यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर ऐसी क्या संख्या होनी चाहिए। तो हमने देखा कि एक तो 30 से छोटी होनी चाहिए और 15 से बड़ी होनी चाहिए। तो 15 से बड़ी होगी तो 15 से बड़ी होगी तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। या फिर 30 से छोटी होनी चाहिए और यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, यानी कि 25 आंसर होगा। तो जो हमारा एवरेज ऑफ बोथ क्लासेस का जब कंबाइन करेंगे तो एवरेज वेट कितना आ जाएगा 25 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू वेराइटीज ऑफ मिल्क विथ डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्स इन द रेशियो 2:3। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप मिल्क इज ₹10 per liter while the price of second type milk is 15 rupees per liter. The average price of mixture is क्या होगी। तो हमें पता लगाना है कि अलग अलग कीमतों वाले दूध की दो किस्में जो कि 2:3 में मिल जाती है। एक प्रकार के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको किस तरह करेंगे हम, कि हमें पता है कि दूध की दो फर्स्ट क्वालिटी है, ये फर्स्ट टाइप का दूध है, ये सेकंड टाइप का दूध है। जो फर्स्ट टाइप का दूध है उसकी कीमत क्या है
फर्स्ट टाइप के दूध की कीमत है 10 रुपए पर लीटर, दूसरे वाले की क्या है 15 रुपए पर लीटर। इन दोनों को हमें मिलाया तो ये एवरेज कीमत आ गई। अब जो पूछ रहा है कि जो प्राइस है वो किस में है, 2:3 में है। जब हमें ये निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइप और जो सेकंड टाइप है इनका माइनस कर देंगे, मतलब 15 माइनस 10, तो ये कितना आ गया 5। इसको क्या करेंगे, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2:3 में। इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, एक है 10 एक है 15, तो 10 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा, तो क्या करेंगे 10 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि 13 रुपीज पर लीटर। ये क्या होगा, जो वो जो दोनों टाइप के जो मिक्सचर को मिलाया तो उसकी जो कीमत होगी वो क्या होगी 13 रुपीज पर लीटर। अगला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्सड विद 25 किलोग्राम ऑफ inferior quality rice. The price of superior quality and inferior quality rice is ₹18 and ₹12 respectively. The average price per kilogram of the mixture is. चावल की 5 किलो सुपर क्वालिटी को 25 किलो घटिया क्वालिटी के चावल के साथ मिलाया जाता है। सुपर क्वालिटी और घटिया क्वालिटी वाले चावल की कीमत क्रमशः 18 और 12 रुपए है। तो मिश्रण का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे कि दो तरह के चावल है, एक तो है सुपर क्वालिटी के और एक है इंफीरियर क्वालिटी के। तो हमने क्या करा, जो यहाँ पे हमने लिखा कि ये है हमारे सुपर क्वालिटी के, ये है इंफीरियर क्वालिटी के। तो सुपर क्वालिटी के जो चावल है उनकी वो कितने रुपए किलो है, 18 रुपए किलो। इंफीरियर क्वालिटी वाले कितने रुपए किलो है, 12 रुपए किलो। हमें बताना है कि इनका एवरेज प्राइस क्या है, हमें ये एवरेज प्राइस निकालना है। और हमें ये दे रखा है कि जो सुपर क्वालिटी की क्वांटिटी कितनी थी 5 थी, इंफीरियर की 25 थी। तो इनका जब रेशियो निकाला तो ये कितना आया 1:5 आ गया। हमें ये वाला फाइंड करना है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते थे, हम करेंगे 18 माइनस 12 कर देंगे, ये कितना आया 6। इसको 1:5 में डिवाइड कर देंगे, जब 1:5 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा और ये 5 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक 18 है एक 12 है, एक 18 से ये वाला छोटा होगा या फिर 12 से बड़ा होगा। जब 12 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 13 किलोग्राम, 13 रुपीज पर किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन alloy contains 90% copper and 10% tin. Another mixture contains 93% copper and 4% tin. In what ratio both alloys should be mixed so that newly formed alloy contains 9% tin? Also find percentage of copper in it. एक मिश्र धातु में 90% तांबा और 10% टिन होता है। एक अन्य मिश्रण में 93% तांबा और 4% टिन होता है। किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाना चाहिए ताकि नव घटित मिश्र धातु में 9% टिन हो। इसके अलावा तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमने यहाँ देखा कि हम टिन या कॉपर में से किसी का भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया कि हमने यहाँ लिया टिन, तो यहाँ पर भी हमने टिन लिया। हमने देखा कि जो पहला अलॉय है उसमें टिन कितना है 10% है, जो दूसरा अलॉय है उसमें टिन कितना है 4% है। हमें बोल रहा है कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसमें टिन कितना होना चाहिए 9% होना चाहिए, यानी कि दोनों को मिलाया तो 9% टिन होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया, तो इसको बस सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1, यानी कि 5:1 में टिन को 5:1 में दोनों मिक्सचर को अगर हम मिलाएंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 9% टिन होगा। अगला पूछ रहा है कि कॉपर का परसेंटेज भी हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ लिखा कॉपर, ये लिखा कॉपर। जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें कॉपर कितना है 90%,
जो दूसरा मिक्सचर है उसमें कॉपर कितना है 93%। अगर इन दोनों को हम, अब हमें क्या है कि कॉपर का परसेंटेज कितना आना चाहिए, और जबकि इन दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया हमने, इन दोनों मिक्सचर को मिलाया हमने 5:1 में। अगर हमने दोनों मिक्सचर को 5:1 में मिलाया तो हमें बताना है कि कॉपर कितना बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही 93 माइनस 90 कर देंगे, ये कितना आया 3, इसको हमें 5:1 में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये आ जाएगा 2.5। ये वाला निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये आ जाएगा 0.5। यानी कि यहाँ पर आएगा 2.5 और यहाँ पर आएगा 0.5। हमें पता है कि ये 90 से यहाँ पर जो आएगा वो बड़ा होगा, 93 से छोटा होगा, तो 90 प्लस 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90.5, या फिर 93 माइनस 2.5 करेंगे तो भी 90.5, तो यानी कि 90.5% क्या होगा, कॉपर होगा। जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 90.5% कॉपर होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमन ट्रेवल्स 30 मिनट एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फर्दर ही ट्रेवल्स 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। रमन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट की यात्रा करता है, इसके अलावा वह 40 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 मिनट की यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें क्या हुआ कि उसने 2 बार ट्रेवल किया, जो फर्स्ट की स्पीड दे रखी है और दूसरी की भी स्पीड दे रखी है, तो हमने यहाँ स्पीड लिखा कि जो फर्स्ट ट्रेवल किया उसमें उसकी स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर, जो सेकंड वाले में क्या किया उसकी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछ रहा है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, और अगर स्पीड दे रखा हो, अगर कहीं पे रेशियो में स्पीड दे रखा हो तो स्पीड को लिखते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का आएगा, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 मिनट और ये कितना आ जाएगा 20 मिनट, यानी कि टाइम का रेशियो आएगा तो ये कितना होगा 3:2 के रेशियो में आएगा। अब हमें यहाँ 3:2 का रेशियो दे रखा है और यहाँ पर 40 और 25 दे रखा है, तो ये वाला हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम 40 माइनस 25, इसको किया तो ये कितना आ गया 15, 15 को हमें 3:2 में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 15, ये हुआ 3 टाइम्स, यानी कि ये आ गया 9 और ये आ गया 2/5 इंटू 15, 5 से 3 टाइम्स ये आ गया 6, यानी कि यहाँ पर तो आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 6। अब क्या करेंगे 25 में या तो 6 ऐड कर दें या 40 में से 9 माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा ये 31, तो ये आ जाएगा हमारा 31 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।